कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ऐसा कि आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं है, वैसे तो मैं स्टडी पर वीडियोस बनाती रहती हूँ और मैं बनाती भी हूँ। एंड कल 16 अगस्त रानी अवंतीबाई की जयंती है। मुझे पता है कि शायद कुछ लोधी समाज के लोग इस जयंती को मनाएंगे, या फिर कुछ व्यक्ति ये वीडियो सोचकर ये भी सोचेंगे कि शायद मैं भी लोधी समाज से आती हूँ, शायद मैं इसलिए ये सब बोल रही हूँ। ये सब मैं बोल नहीं रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ ना, शायद आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचेगी जब आप रियलिटी समझेंगे। आप सोचिए कि एक महान स्त्री, एक महान पुरुष जिसने अपना पूरा बलिदान दिया हो इस देश के लिए, आपने उसे जाति पर बांट दिया। रानी अवंतीबाई की जयंती तो पूरे भारतवर्ष को मनानी चाहिए। कुछ राजनेता, कुछ लोग मनाते भी हैं मूर्तियां लगाकर, लेकिन वो दिल से नहीं मनाते हैं। उन्हें दिखाना होता है सामाजिक तौर पर, उन्हें वोट चाहिए इसलिए वो मनाते हैं। लेकिन मेरा सभी भारतवासियों से निवेदन है कि आप क्यों नहीं मनाते हैं? आप मतलब महाराणा प्रताप की जयंती कुछ लोग मनाते हैं, कुछ लोग और भी लोगों की, जैसे अंबेडकर जयंती मनाते हैं, परशुराम जयंती मनाते हैं, कुछ अदर कास्ट के लोग अदर जयंतियां मनाते हैं। आपने उन व्यक्तियों को सिर्फ एक जातिवाद में आंक दिया। कितना बड़ा विश्वासघात है उन लोगों के साथ ये। अब कभी सोच कर देखिए, महाराणा प्रताप रहे, उनके जब राज्य में कोई भी नीची कास्ट का व्यक्ति जाता था, वो अपने सवाल और जवाब उस एक पायदान पर खड़े होकर कर सकता था। उससे कोई ये नहीं पूछता था कि तुम किस जाति के हो, तुम इस जाति के हो, तुम तो अपने सवाल जवाब नहीं रख सकते हो, तुम तो बात नहीं कर सकते हो, तुम हमारे साथ खाना नहीं खा सकते हो। ऐसा तो नहीं था कहीं पर भी। अब कहीं पर भी देख लीजिए, किसी भी समाज में जाकर देख लीजिए, जितने भी महान व्यक्ति रहे हैं उनके स्वभाव में कभी ऐसा नहीं था। लेकिन आज के टाइम पर, हमारे आधुनिक युग में, हमारे जेन जी समाज में, जबकि कह रहे हैं कि समाज इतना पढ़ गया है, लिख गया है, आगे गया है, आंदोलन कर रहा है, लेकिन आज भी हम उसी चीज में उलझे हुए हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे युवा ही अशिक्षित हैं, सबसे ज्यादा उनको ही इस चीज की जरूरत है। बाकी लोग तो जो अशिक्षित हैं उनको तो पता ही नहीं है क्या है जीवन में, उन्हें तो इन सारी चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों को मतलब है, आप और मैं, लेकिन हमने कभी सोचा है इन चीजों के ऊपर? लेकिन नहीं, हम तो अपने कास्ट सिस्टम को इतना ऊपर लेते जा रहे हैं, अपनी भारतीय संस्कृति को भूलकर, अपनी चीजों को भूलकर हम जातिवाद को प्रेफरेंस दे रहे हैं। क्यों? रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 में मनखेड़ी जिला सिवनी मध्य प्रदेश में हुआ था। पति उनके राजा विक्रमादित्य थे। बलिदान उनका 20 मार्च 1858 को होता है। उस स्त्री ने 1857 की महान क्रांति में, स्वतंत्रता संग्राम में उस इतनी विरोध नीतियों की तरफ उन्होंने अपना दंडनीय एकदम खड़े होकर विरोध किया। और आप लोग उस स्त्री को, लोधी समाज के लोग हैं वो मनाएंगे, हम क्यों मनाएं? हम क्यों जाने उस स्त्री को? हम उनके बारे में क्यों पढ़ें? हमारा उनसे क्या नाता है? हम क्यों जाने उस स्त्री को? लेकिन आपने तो सिर्फ इतना कह दिया, लेकिन उस स्त्री ने जो 1857 के संग्राम में भाग लिया था, क्या उसने लोधी समाज के लिए लिया था? क्या उसे पता था कि सिर्फ लोधी समाज के लोग ही यहाँ रहते हैं, भारतवर्ष के लोग नहीं है? उसने तो ये नहीं सोचा था, लेकिन आप तो ये सोच रहे हैं। आप तो हर किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। जब अम्बेडकर जयंती आती है तब भी आप यही सोचते हैं, जब महाराणा प्रताप जयंती आती है तब भी आप यही सोचते हैं, रानी अहिल्याबाई की जयंती आती है तब भी आप यही सोचते हैं। कब तक करेंगे ये सब? कब तक अपनी चीजों को यूं ही चलते रहने देंगे? कभी उस व्यक्ति के महान बलिदान का इतना सा भी, इंच भर भी आपने समझा है उस बलिदान का, कि उन लोगों ने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, इतनी लड़ाइयां लड़ी, इतना संघर्ष किया ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में, जहां इतनी बुरी दुर्दशा थी भारत की, और उस टाइम उन स्त्रियों ने अपने लिए कदम उठाया। तुम तो अपनी बहन को घर से बाहर नहीं जाने दे रहे, तुम तो सेफ्टी के तौर पर अपनी बहनों को बाहर नहीं जाने देते अकेले, और तुम कहते हो कि पता नहीं। अपने महानता की सोच को भाई बदलो। तुम भारत देश के नागरिक हो। आज 15 अगस्त का दिन है, कल उनकी जयंती है, अहिल्याबाई, अरे रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती है। तो आप ये सोचकर देखिए कि हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन हम यहाँ से कभी आजाद नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं भाई? यहाँ से जो व्यक्ति यहाँ से आजाद हो गया वो बहुत कुछ कर जाएगा जीवन में, लेकिन जो यहाँ से ही जागरूक नहीं है ना, वो सिर्फ, अगर कोई व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है,
तो वो GK GS पढ़कर सिर्फ सरकारी नौकरी ले लेगा, लेकिन उसकी मानसिक सोच कभी नहीं बदलेगी, कभी भी नहीं बदलेगी जीवन में। तो तुम सोच भी सकते हो कि मतलब तुम इस सोच के साथ जीना चाहते हो, अपनी पीढ़ियां दर पीढ़ियां चीजें चलाना चाहते हो। आप सोच कर देखिए कभी, ये टॉपिक बहुत गहरा है। मैं तो इस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहती, क्योंकि लोग मुझे बोलेंगे अरे तुम तो शायद नीची कास्ट की होगी इसीलिए ऐसा विरोध कर रही हो, या फिर तुम्हें तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम खुद करो। भाई मैं फॉलो करती हूँ, आई फॉलो इट। लेकिन कभी आपने सोचा है कितना बुरा लगता है सामने वालों को? उस स्त्री जब अब वो अपने बलिदान की कहानी लिख रही थी 1857 की क्रांति में, क्या उसने कभी सोचा था कि वो इस तरीके समाज के लिए अपना इतिहास रच रही है, इस समाज के लिए लड़ रही है? वो जो समाज उसको, वो समाज जिन लोगों के लिए वो लड़ रही थी, वो समाज उसे जाति में बांट देगा, वो समाज उसके बलिदान का महत्व ही नहीं समझेगा। अब सोचिए ना, उस स्त्री ने यह बलिदान नहीं सोच कर दिया था। 1857 की क्रांति में लोग इसलिए नहीं लड़े थे, उस औरत ने डट का सामना किया जिस टाइम पर तुम्हारी घर की औरतों की कंडीशन इतनी बुरी है कि तुमको बाहर तक नहीं जाने देते, उनको सब्जी खरीदने के लिए नहीं जाने देते, स्कूल तक में तुम लोगों ने अपनी बहनों के लिए सिक्योरिटी लगा रखी है। तो तुम्हारी मानसिक सोच भाई तुम तक सीमित नहीं, इस सोच को बदलो। ये इतनी गंदी सोच है कि आपको जीवन में कहीं बढ़ने नहीं देगी आगे। ये सोच सिर्फ आपको GK GS पढ़कर अगर सरकारी नौकरी दे ले भी ली आपने, अच्छी बात है ले ली, लेकिन सोचो आपकी आने वाली पीढ़ियां कैसी होंगी? बर्बाद हो जाओगे तुम तो। क्या बोलोगे उनको, क्या बताओगे उनको? हम तो अपने घर पे, और तुम्हारे घर पे कोई भिखारी अगर खाना खाने आए तुमसे डिस्पोजल गिलास में पानी देते हो, और तुम कह रहे हो कि हम तो महान व्यक्ति हैं, हम तो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम तो अंबेडकर के वंशज हैं, हम तो रानी अहिल्याबाई को मानते हैं, हम तो रानी अवंतीबाई को मानते हैं। भाई उनके बलिदान का मतलब समझो, उन्होंने जो बलिदान दिया था ये सोचकर नहीं दिया था कि वो तुम्हारी जाति को समझेंगे, वो तुम्हारी जाति कि तुम तो यादव हो, तुम ये हो, तुम वो हो, वो इस चीज पर लड़ेंगे। तो वो बिल्कुल भी बलिदान नहीं देते। अगर उन्हें ये सब पता होता, भगत सिंह को ये पता होता, गुरु, मतलब कितने सारे लोग हैं, मैं नाम गिनाते भूल जाऊंगी आपको, शायद उतना नाम मुझे भी ना पता हो। लेकिन तुम ये सोचो, तुम्हारी मानसिक जो सोच है वो अति खराब है। सबसे ज्यादा जो जेन जी हैं हमारे, मैं भी, मतलब हमारी सोच इतनी क्यों खराब है भाई? क्यों 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 नहीं बदल पा रहे हो? बदलो खुद को, इतना इतना टफ नहीं है बदलना। और वैसे भी ये लास्ट जनरेशन है जो ये सब फॉलो कर रही है, और तुम क्यों नहीं बदल पा रहे हो? तुम मत फॉलो करो ना, लोगों को करने दो। लोग कर रहे हैं, जो अशिक्षित हैं, तुम्हारे माता पिता हैं या तुम्हारे बड़े बुजुर्ग हैं घर में, करने दो भाई उनको, अच्छी बात है, उनके सामने विरोध मत करो, लेकिन खुद के साथ तो करो ना भाई। तुम थोड़ी इस चीज के लिए बने हो कि तुम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी जाति के आधार पर करोगे। मैं भाई इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करना चाहती, बट मैं आप तक ये संदेश देना चाहती हूँ अपना, प्लीज इस चीज को रोकिए। जितने भी महान बलिदानी जितने भी हुए हैं भारत में, उन्होंने अपना इतना बलिदान दिया है ना इस देश के लिए कि कतरा कतरा दिया है। उनका बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां कभी जाति बंधन की बेड़ियों को मुक्त कर कर उस आगे दौर में बढ़नी चाहिए। उन्हें सिखाइए ये। और जो आप सिखा रहे हैं ना, मैं अपने ही गांव की कहानी बताऊं। मैं जब जाती हूँ रोड पर, छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के समाज के गालियां दे रहे होते हैं, बहुत गंदी गंदी, इतने इतने से बच्चे जो अपनी उम्र के पड़ाव को देख तक नहीं पाए हैं, वो जानते तक नहीं है, उनकी उम्र कुछ 3-4 साल रही होगी, वो गालियां दे रहे हैं एक दूसरे के समाज को। तुम देखो, तुम लोग कट्टरता भरते जा रहे हो अपने आने वाली पीढ़ियों के अंदर, आने वाले बच्चों के अंदर। वो नारे लगा रहे हैं, अहिल्याबाई जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद, महाराणा प्रताप जिंदाबाद। भाई क्या जिंदाबाद? क्या सिखा रहे हो तुम उनको? उनको शिक्षा दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छी बात है। उनको धर्म सिखाओ, उनको कर्म सिखाओ, सब सिखाओ, उनको बहुत अच्छे से सिखाओ। उससे पहले उन्हें एक जातिवाद मुक्त सोच से हटाओ। ये बहुत बुरी है, ये खा जाएगी हर मनुष्य को। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता ये भाई जिसने भी जातियां बनाई, जिसने भी, इतनी क्रूर स्थिति तो हमारे भारत के पिछले कभी विगत वर्षों में, कभी विगत शताब्दियों में रही नहीं थी जितनी अब आ गई है, जितनी अब हो रही है। नेता आपको लूट रहे हैं, हर व्यक्ति आपको लूट रहा है, और आप अपनी जाति में लगे पड़े हैं। हम तो राजपूत हैं जी, हम तो ब्राह्मण हैं जी, हम तो ये हैं जी, हम तो वो हैं जी। भाई बढ़िया है, आपको स्वरूप में चीजें भेंट मिली हैं, पर उनको यहाँ मत रखो, उनको यहाँ रखो। आप अगर किसी व्यक्ति के वंशज है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने आपके लिए या आने वाले विगत भारतवर्ष के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं दिया था। सिर्फ तुम उनकी रैलियां नहीं निकाल सकते। तो ये जो झंडे लगा लगा कर तुम उस व्यक्ति का प्रचार कर रहे हो, वोट नहीं मांग रहे हो उसके नाम पर, तुमने जो वोट मांगने का काम कर दिया ना उस व्यक्ति के नाम पर, तुम वोट नहीं मांग रहे हो भाई उसके नाम पर। ये झंडे लगाने की क्या जरूरत है उस व्यक्ति की?
अरे बाबा साहब भाई नीला ही कपड़ा नहीं पहनते थे, काला भी कोट पहनते थे। बाबा साहब को एक बार पढ़ो तब पता चलेगा आपको जीवन की सच्चाई क्या है। उस व्यक्ति के बारे में जब तुमने पढ़ लिया ना तो तुम्हारी सोच यहाँ नहीं, यहाँ होगी उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट। महाराणा प्रताप को अगर आपने पढ़ लिया तो आपकी रिस्पेक्ट यहाँ नहीं, आप एक जातिवाद भी नहीं, आप यहाँ उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। आपने किसी स्त्री के बलिदान को पढ़ लिया तो अब उसकी रिस्पेक्ट यहाँ नहीं, यहाँ रखेंगे। लेकिन आप पढ़िए, उनके बारे में जानिए, उन्होंने कितना बलिदान दिया आपके लिए। आपने तो जस्ट चंद शब्दों पर उनको एक जातिवाद में बांट दिया। कितनी बुरी बात है ये। क्या सोचकर उन्होंने अपना बलिदान दिया होगा कि तुम्हारे जैसे लोग अगर इस देश में रहे, ऐसे जंजीरों के लिए हम अपनी पूरे जीवन बलिदान दे दें, नन्हे नन्हे बच्चों को काट पीट कर। भाई उन लोगों ने कितना संघर्ष सहा होगा उस टाइम पर। और तुम आज आराम से एआई की दौर में हो, हर चीज जान रहे हो, फिर भी आप इस सारी मानसिकताओं से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। मैं जो चीज अपने आसपास देखती हूँ, मैं देखकर ऐसे हो जाती है यार, ये स्टूडेंट्स ही है ना, ये पढ़े लिखे लोग ही है ना, ये अच्छा है पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इतनी गंदी सोच है इनकी। एक रिसेंटली एग्जांपल बताती हूँ। मतलब एक दीदी है मेरे साथ पढ़ती है, उनसे ऐसे मैंने मजाक मजाक में पूछ लिया कि दीदी अगर मानो आपके बच्चे कोई इंटरकास्ट मैरिज कर ले तो आप क्या करेंगी? दीदी छोटे बोले खत्म कर देंगे। बड़ा अजीब लगा, कैसी स्त्री है भाई, क्या बातें कर रही है, बच्चों को मार देगी। अगर बच्चा को कोई जीवन में पसंद आ गया तो मार देगी। ऐसी मानसिक सोच लाइब्रेरी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की है। और ये सिर्फ उस स्त्री की सोच नहीं है, ये हजारों स्त्रियों की और हजारों पुरुषों की सोच है। पहले अपनी सोच को बदलिए, किताबें पढ़िए, लेकिन किसी महान व्यक्ति को पढ़िए, लेकिन उसे जाति के तौर पर मत आंकिए, उसका मूल्यांकन उसकी जाति से मत करिए। तुम सोचो, ये हमारी देन थोड़ी है भाई, हमने जन्म थोड़ी लिया था। अगर किसी व्यक्ति को कल को ऑप्शन में टिक करने के लिए दे दिया जाए, सारे समाज के लोगों, सब ब्राह्मण भरेंगे। जब आप उस पद को इतना उच्च मान लिया है आपने, तो सब ब्राह्मण को भरेंगे। कौन भरेगा नीची कास्ट के व्यक्तियों को? फिर कौन उस फॉर्म को फिल करेगा? क्यों करेगा? वो तो बेचारा बहुत परेशान है, उसने तो बहुत सहा है जीवन में, उसे बहुत बुरा लगी ये चीजें। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन, मेरा हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है, किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी जाति के बाद मत करिए ना। आसपास आप जिस भी समाज के व्यक्तियों के साथ रह रहे हैं उनसे बात करिए। कोई आपसे अच्छे लहजे में बात करता है तो अच्छे में करिए, अगर आपसे कोई अच्छे लहजे में बात नहीं करता तो आपसे बात बिल्कुल मत करिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन किसी महान व्यक्ति का मूल्यांकन जाति के तौर पर मत करिए। मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है, प्लीज हो सके तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बताएं लोगों को। 16 अगस्त तक शायद ये वीडियो मुझे लगता है कि आसपास के लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जो गलतियां कर रहे हो ना अपने जीवन में, शायद इनकी भरपाई तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तक नहीं कर पाएंगी जो तुम कर रहे हो। तो निवेदन यही है सारे भाई बहनों से, सारे जैनजियों से। बाकी लोगों को तो मैं समझा नहीं सकती, क्योंकि मैं कभी कभी अपने ही लोगों से, मेरी बहस के पीछे बहुत झगड़े हो जाते हैं। मुझे मेरे घर वाले बात नहीं करते कभी कभी, कैसी लड़की है, अजीब बातें करती है। भाई क्या करूं मैं, जो देखती हूँ उससे बहुत तकलीफ होती है मुझे। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई इतनी बुरी कास्ट में जन्म हो गया है जिससे मैं परेशान हूँ, अति आ गई हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ। लेकिन जो मैं देख रही हूँ कि आने वाली पीढ़ियां जिस तरीके से आएंगी ना, जिस तरीके से बैनर पोस्टर लग रहे हैं ना भाई, वो व्यक्ति बैनर पोस्टर के लायक था? आपने उसके बलिदान को बैनर में छाप दिया। कितनी बुरी सोच है भाई आपकी। गाँव के आगे लिखवा रखे हैं, स्वागत है आपका महाराणा प्रताप। गोबर डाल के जा रहे हैं लोग उस पे, बहस चल रही है आपस में, झगड़े हो रहे हैं लोगों के। तो ये जो जितना खतरनाक बनता जा रहा है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक है, भयंकर सिचुएशन आने वाली है। अगर आज इसे खत्म नहीं किया गया, अगर आप इसे धीरे धीरे खत्म नहीं करेंगे, चीजें एक दिन में नहीं बदलेंगी। लेकिन आप अगर एक व्यक्ति भी अपनी सोच बदलता है तो आने वाले ऑटोमेटिक 10 व्यक्तियों की सोच बदल जाती है। कहते हैं हम जैसी संगत वैसी रंगत। जिस संगति के साथ आप अगर 10 व्यक्तियों को लेकर चलेंगे ना, तो ऑब्वियसली बदल जाएंगी चीजें। लेकिन बदलने की कोशिश कौन करेगा? हम और आप। लेकिन हम और आप मस्त हैं, हमारे वंशज तो महाराणा प्रताप थे, हमारे वंशज तो ये थे वो थे, बढ़िया है भाई। हम क्यों, हम तो भाई ये हैं, बढ़िया है आप ये हैं। लेकिन आप सोचिए ना, कितना तकलीफ होता होगा वो व्यक्ति को जो महान बलिदान दिया है। तुम उसके नाम पर सिर्फ छिछोरापंती कर रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? उस महान व्यक्ति के बलिदानों का कर्ज आप कभी जीवन में नहीं चुका सकते। अब तो अपने माँ बाप को एक गिलास पानी भरकर नहीं देते, और आप कह रहे हैं कि हमारे वंशज तो ये थे। भाई तुम्हारे वंशज बहुत कुछ कर गई, बढ़िया बात है, बहुत अच्छा किया है उन्होंने। शायद तुम्हारी आने वाली खानदानी पीढ़ियां कभी नहीं कर पाएंगी इतना अच्छा।
उनके पास पैसा था, नाम था, फेम था, युद्ध के लिए वो बलशाली, वो मानसिकता, वो सोच, वो सब कुछ रखते थे। राष्ट्र की एकता के लिए, अखंडता के लिए, बंधुता के लिए उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन आपने क्या किया? आपने क्या किया इस देश के लिए? आप क्या कर रहे हैं इस देश के लिए? जातिवाद फैला रहे हैं आप तो। अब तो अम्बेडकरवादी हैं, आप तो अहिल्याबाई के वंशज हैं, आप तो अवंतीबाई लोधी के वंशज हैं, आप तो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, आप तो परशुराम के वंशज हैं। क्या कर लिया आपने ये वंशज बनकर? हाँ, वो आपको स्वरूप में भेंट मिला है, आप उनके वंशज हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको स्वरूप भेंट मिला है। लेकिन उस भेंट का इतना फायदा मत उठाइए कि उस व्यक्ति के पोस्टर बैनर लगवा कर, चिपकवा कर घरों में गोबर फेंकवाइए, उनके मुंह पर गोबर चिपका दी, फिर उसे धोइए। उस व्यक्ति को भी तुम्हारी सोच पर घिन आती होगी, यार मैं पोस्टर लगाने के लिए पैदा हुआ था, हाँ? इतना महान कार्य मैंने, सिर्फ मेरा बैनर छपवा दिया या इतनी सिर्फ इतना ही बलिदान था मेरा। जब तक युवा जागरूक नहीं है, और कैसी जागरूकता है भाई, शिक्षा के साथ भी तुम अपंग हो। अगर शिक्षा आपको अंदर से अपंग बना रही है तो बंद कर दीजिए किताबी पढ़ाई, छोड़ दीजिए सबको। कुछ लोग ऐसे हैं कि किताबें पढ़कर, सिर्फ जीके जीएस पढ़कर सरकारी नौकरी ले गए हैं, ना जाने कितने लोग दफन हो गए इसमें, इस मिट्टी में। ये वो भारत की भूमि है जहां ना जाने कितने बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया है, और किसने उच्च महान कोटि के लोग आज भी कफन में उसी जगह दफन हैं। लेकिन कभी उनके सवाल जवाब बाहर निखर कर नहीं आए। ये जो जातिवाद आप फैला रहे हैं ना, जितना भयंकर स्थिति आने वाला है भारत देश का, वो बहुत दयनीय होगा। विनम्र निवेदन है आपसे, अपनी चीजों को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, स्पेशली अपनी सोच को तो बदलिए। दूसरे की को आप नहीं बदल पाएंगे, जो इंसान जैसा है वैसा रहेगा। और ऐसे लोगों से बहस ना करें, उसी में बहुत अच्छा है। आप अपने रास्तों को अच्छा करें। अगर आपके रास्ते में होकर 10 व्यक्ति भी परिवर्तित हुए तो आप बहुत अच्छा है, आपका जन्म लेने का उद्देश्य है। लेकिन आपने नौकरी ले ली और आप अपंग हो गए, कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों का। मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों। लेकिन इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखा जाए।